गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए दो अलग अलग मेथड्स से इंडेक्स नंबर्स निकालेंगे और वो जो दो मेथड्स हैं वो है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। ये प्रॉब्लम जो है आपके सामने है। हम प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले जो ऊपर टेबल दिया है वो देखो। पहला कॉलम है कमोडिटीज़ का, वहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी डी, 4 कमोडिटीज़ है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है यूनिट्स का, मतलब कि कमोडिटी ए का वज़न केजी में है, बी का क्विंटल में है, सी का डज़न में है और डी का फिर से केजी में है। ये कॉलम से हमारे कैलकुलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है वेट्स का। वेट्स इन थाउजेंड्स है और फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपको 5, 7, 6, 2। कमोडिटी ए को 5 वेट असाइन किया है, बी को 7, सी को 6 और डी को 2। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है प्राइस का और यहाँ पर दो कॉलम दिख रहे हैं 2016 और 2017। अगर हम प्रॉब्लम को पढ़ें तो वहाँ पे हमको बताया है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 2017 विथ 2016 एज बेस। मतलब कि 2016 का जो कॉलम है जो उन 4 कमोडिटीज़ की प्राइसेस बता रहा है 2016 में, वो होगा हमारा P0 और 2017 में जो प्राइसेस बताई गई है वो होगा हमारा P1। इन 4 कमोडिटीज़ की प्राइसेस 2016 में वो रहेगा हमारा कॉलम P0 और 2017 में इन 4 कमोडिटी की प्राइसेस वो होगा हमारा कॉलम P1। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया गया है। सॉल्यूशन में पहला कॉलम है कमोडिटीज़ का ABCD, दूसरा कॉलम है यूनिट का और जो ऊपर जैसे दिया है एज इट इज़ यहाँ पर हमने उतारा है। अगला कॉलम है वेट्स का। वेट्स भी जैसे प्रॉब्लम में दिए हैं वैसे ही यहाँ पर उतारे गए हैं। और अगला जो कॉलम है वो है P0 का। P0 मतलब कि 2016 के फिगर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, इधर 2.5, यहाँ भी 2.5, यहाँ 3, यहाँ 3 और इधर 1, 1। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है P1 यानी कि 2017। देखो 4.5, 4.5 ए के लिए, 3.2, 3.2 बी के लिए, 4.5, 4.5 सी के लिए और 1.8, 1.8 डी के लिए। अगला जो कॉलम है वो है P का, जो है प्राइस रिलेटिव। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि हर कमोडिटी की जो भी P1 की वैल्यू है उसको हम P0 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कमोडिटी A के लिए हम देखते हैं P1 की वैल्यू है 4.5, P0 की वैल्यू है 2, तो 4.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका आंसर आता है 225। अब अगले कॉलम में क्या किया है, PW मतलब कि प्राइस रिलेटिव P मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो हम देखते हैं कमोडिटी A को वेट असाइन हुआ है 5 और उसकी P की वैल्यू है 225, तो PW की वैल्यू होगी 225 इंटू 5 जो है 1125। इसी तरह से कमोडिटी बी के लिए प्राइस रिलेटिव ढूंढते हैं। कमोडिटी बी का P1 है 3.2 और P0 है 2.5, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, इसकी वैल्यू आती है 128 और वेट उसका है 7, तो PW कॉलम में हम लिखेंगे 128 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है 896। नेक्स्ट कमोडिटी सी, इसकी P1 है 4.5, P0 है 3,
तो 4.5 अपॉन 3 इंटू 100 जो आ रहा है 150। इसको वेट असाइन किया है 6, तो पी डब्ल्यू कॉलम में 150 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है 900। कमोडिटी डी के लिए P1 है 1.8, P0 है 1, इसलिए प्राइस रिलेटिव है 1.8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 जो है 180, और इसको वेट असाइन किया गया है 2, इसलिए PW है 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है 360। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, समेशन W करना है। समेशन W मतलब कि 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 जो है 20, और फिर यहाँ पर करना है समेशन PW, यानी कि 1125 प्लस 896 प्लस 900 प्लस 360 जो है 3281, और यहाँ पर भी समेशन PW नहीं है, वहाँ पर सिर्फ समेशन P होना चाहिए जो है 225 प्लस 128 प्लस 150 प्लस 180 जो है 683। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमको दो मेथड से पूछा गया है, पहली मेथड हमारी है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो यहाँ पर हमको जो कैलकुलेशंस है उसमें क्या लेना है, समेशन P अपॉन N। समेशन P, गर्ल्स प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर PW नहीं होना चाहिए, ये केवल समेशन P है, समेशन P अपॉन N। तो N मतलब कि नंबर ऑफ़ आइटम्स, और नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 4 कमोडिटीज़ है A B C D, और इसलिए N की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला है समेशन P अपॉन N जो है 683 अपॉन 4 जो है 170.75। और जो नेक्स्ट है वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसका फॉर्मूला है समेशन PW अपॉन समेशन W। समेशन PW की वैल्यू है 3281, यहाँ देखो टेबल में 3281, और समेशन W की वैल्यू है 20। तो ये है 3281 अपॉन 20, जिसका आंसर है 164.05।